तो राधे राधे, मम्मी सावंत आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है उत्तराखंड वालों। साथियों, जनवरी माह 2023 करंट अफेयर सीरीज का ये अगला वीडियो रहेगा, ठीक है। और हम लोग जहां तक लास्ट किए थे उसी से आगे बढ़ेंगे, ठीक है, करंट अफेयर में। तो उससे पहले एक चीज आप लोग करेक्शन कीजिएगा। करेक्शन क्या मतलब? एक्स्ट्रा ऐड करना। आप लोगों ने लिखा होगा कि गणतंत्र दिवस जो 2026 होना है, ठीक है, सॉरी 2023 होना है 26 जनवरी को, इसमें जो चीफ गेस्ट होने हैं वो मिस्र के राष्ट्रपति होने हैं। कौन? अब्दुल्ला अल सीसी, ठीक है। तो आप लोगों ने ये नोट करना, ये ऐड करना है वहां पे कि ये पहली बार होगा कि मिस्र के राष्ट्रपति, मतलब मिस्र से कोई राष्ट्रपति भारत के गणतंत्र दिवस में क्या बनेंगे? मुख्य अतिथि। बड़े में लिख लेना, मिस्र से प्रथम राष्ट्रपति, ठीक है। यानी कि मिस्र से गणतंत्र दिवस में आने वाले ये पहले राष्ट्रपति होंगे, यानी कि पहले इजिप्तियन क्या होंगे? प्रेसिडेंट। मिस्र से आने वाले या हिस्सा लेने वाले प्रथम राष्ट्रपति, ठीक है, पहले होंगे कौन? अब्दुल्ला अल सीसी। ये उसको एक्स्ट्रा पॉइंट ऐड कर लेना। चलो, अब आज के लिए पहला पॉइंट लिखिए हुआ, आज के लिए फर्स्ट पॉइंट लिखिएगा। लिखिए साइक्लोन 1 सैन्य अभ्यास। लिखिए साइक्लोन 1 वॉर एक्सरसाइज। साइक्लोन 1 सैन्य अभ्यास यानी कि वॉर एक्सरसाइज। सैन्य अभ्यास यानी कि वॉर एक्सरसाइज लिखो, मिलिट्री एक्सरसाइज लिखो, वो एक ही बात है, ठीक है। साइक्लोन 1। चलिए, इसका भी लिखिएगा डैश करके। भारत डैश मिस्र। लिखिए इंडिया डैश इजिप्त। ये किसके बीच में है लिखना? भारत डैश मिस्र यानी कि इंडिया डैश इजिप्त। और ब्रैकेट में लिख लो, वैसे पूछेगा तो नहीं कहा, बट में लिख लो राजस्थान जैसलमेर। ब्रैकेट में लिख लेना राजस्थान कॉमा जैसलमेर। राजस्थान कॉमा जैसलमेर। राजस्थान कॉमा जैसलमेर, ठीक है। चलिए वो नेक्स्ट पॉइंट। अभी वायनाड एक जिला पड़ता है वो केरल में, कौन सा? वायनाड, ठीक है। और आदिवासियों को सभी मूल दस्तावेज देने वाला, ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात? जो ट्राइबल्स है ना, आदिवासी, उनको सारे ओरिजिन डॉक्यूमेंट यानी कि आपका आधार कार्ड, राशन कार्ड, स्थायी चरित्र वरित्र, सारे के सारे प्रमाण पत्र देने वाला भारत का पहला जिला बना है वायनाड। लिखो अब लिखना वायनाड ब्रैकेट में केरल। लिखना वायनाड ब्रैकेट में केरला। केरल ब्रैकेट क्लोज करना, डैश करना, ब्रैकेट क्लोज करके डैश कीजिएगा। इसके आगे लिखिए, वो डैश करके लिखिए सभी आदिवासियों को। लिखना फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया। सभी आदिवासियों को बुनियादी दस्तावेज प्रदान करने वाला, सभी आदिवासियों को बुनियादी दस्तावेज प्रदान करने वाला भारत का पहला जिला। भारत का पहला जिला। लिखिए फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया हु, या विच लिखना, which gave all fundamental documents to the tribes या to the tribals, all fundamental documents to the tribals। बुनियादी दस्तावेज प्रदान करने वाला भारत का पहला जिला कौन सा है? वायनाड। और जो वायनाड है बाबू ना, यहीं से एमपी भी हैं अभी, कौन? राहुल गांधी। तो ब्रैकेट में लिख लो बाबू, लिखिए राहुल गांधी का संसदीय क्षेत्र। लिखना द पार्लियामेंट्री रीजन ऑफ राहुल गांधी। पार्लियामेंट्री रीजन ऑफ राहुल गांधी यानी कि राहुल गांधी का संसदीय क्षेत्र, ठीक है बाबू। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा। अगला पॉइंट लिखिएगा, लिखिए आर.वी. प्रसाद। लिखना बाबू, डैश करना। अगला पॉइंट लिखिएगा आर.वी. प्रसाद और डैश कीजिएगा। आर.वी. प्रसाद लिख के डैश कीजिएगा। इनके आगे लिखिए सबसे विशिष्ट वैज्ञानिक पुरस्कार 2022। लिखना मोस्ट स्पेसिफिक साइंटिस्ट अवार्ड। सबसे विशिष्ट वैज्ञानिक पुरस्कार 2022 यानी कि मोस्ट स्पेसिफिक साइंटिस्ट अवार्ड 2022। सबसे विशिष्ट वैज्ञानिक पुरस्कार 2022, मोस्ट स्पेसिफिक साइंस अवार्ड 2022। चलिए अगला पॉइंट लिखना। लिखिए यूनेस्को। लिखना वो डैश करना, UNESCO, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यूनेस्को लिखना, डैश करना। लिखिए 2023 का अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। लिखना द इंटरनेशनल एजुकेशन डे ऑफ 2023। 2023 का अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। लिखना द इंटरनेशनल एजुकेशन डे ऑफ 2023। द इंटरनेशनल एजुकेशन डे ऑफ 2023। 2023 का अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, द इंटरनेशनल एजुकेशन डे ऑफ 2023 शिक्षा दिवस। कॉमा करना अफगानिस्तान, कॉमा करना अफगानिस्तान की लड़कियों को समर्पित करेगा। विल डेडिकेट टू अफगानिस्तान की लड़कियों को समर्पित करेगा। विल डेडिकेट टू द अफगानिस्तानी गर्ल्स, ठीक है, अफगानिस्तानी गर्ल्स। पहले इसके ब्रैकेट में लिखो बाबू,
लिखना 24 जनवरी। ये कब बनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस? 24 जनवरी यानी कि 24 जन। अब सुनना ध्यान से देखो, प्रतिवर्ष 24 जनवरी को जो यूनेस्को है वो क्या बनाता है? अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। और इस साल का हाँ, तो इस साल का किसको समर्पित करेगा? अफगानिस्तान की लड़कियों को। ठीक है, इतना लिख लिया। अभी नोट लिखो, वो नोट में लिखना यूनेस्को और डैश करना। नोट में लिखिएगा यूनेस्को और डैश कीजिए, लिखना 1945 पेरिस। 1945 पेरिस, यानी कि यूनेस्को कब बना? 1945 में। और उसका हेडक्वार्टर्स किधर है बाबू? पेरिस में। ठीक है, इस पॉइंट को भी टिक करना, इंपॉर्टेंट है बाबू। एक तो वाई नॉट वाला टिक करना और ये वाला पॉइंट दोनों टिक करना आज के लिए बाबू, दोनों इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, लिखिए सरस मेला। लिख लो, इतना इंपॉर्टेंट लिखना सरस मेला, सरस फेयर। सरस मेला 2023 यानी कि सरस फेयर 2023, सरस मेला 2023। इसका लिखना वो डैश करके जम्मू कश्मीर, लिखना JNK, जम्मू कश्मीर यानी कि JNK, जम्मू कश्मीर यानी कि JNK। डन। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, अगला पॉइंट लिखिएगा, लिखिए 13वीं अंतर्राष्ट्रीय नवीनीकरण ऊर्जा एजेंसी। 13वीं अंतर्राष्ट्रीय, लिखना 13th इंटरनेशनल, 13वीं अंतर्राष्ट्रीय नवीनीकरण ऊर्जा, रिन्यूएबल एनर्जी, 13th इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी, 13वीं अंतर्राष्ट्रीय नवीनीकरण ऊर्जा एजेंसी, नवीनीकरण ऊर्जा एजेंसी, 13th इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी। फिर कॉमा करना की अध्यक्षता भारत को दी गई। कॉमा करके इंग्लिश में लिखो, द चेयरमैनशिप इज गिवन टू इंडिया। की अध्यक्षता भारत को दी गई, चेयरमैनशिप इज गिवन टू इंडिया, भारत को दी गई। ब्रैकेट में 2023 लिख लो, 2023। यानी कि जो 13वीं अंतर्राष्ट्रीय रिन्यूएबल यानी कि नवीनीकरण ऊर्जा है, इसकी अध्यक्षता 2023 के लिए किसको मिली है बाबू? भारत को। ठीक है, अगला पॉइंट लिखिएगा, लिखिए। और नेक्स्ट पॉइंट को भी टिक करना, वो ये भी इंपॉर्टेंट है। लिखिए, लिखना प्रथम विश्व पर्यटन निवेशक शिखर सम्मेलन। लिखना प्रथम विश्व पर्यटन निवेशक शिखर सम्मेलन, पर्यटन निवेशक शिखर सम्मेलन, शिखर सम्मेलन। लिखना द फर्स्ट वर्ल्ड टूरिस्ट इन्वेस्टमेंट, द फर्स्ट वर्ल्ड टूरिज्म इन्वेस्टमेंट ग्लोबल समिट। शिखर सम्मेलन यानी कि ग्लोबल समिट, शिखर सम्मेलन यानी कि ग्लोबल समिट। कॉमा करना नई दिल्ली में आयोजित किया गया, नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा लिखना। वो विल बी गोइंग टू, अभी हुआ नहीं होगा, अभी विल बी गोइंग टू होस्ट बाय दिल्ली, दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। विल बी, नई दिल्ली लिखो, दिल्ली की बात है वो, लिखना विल बी गोइंग टू होस्ट बाय न्यू दिल्ली, नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। ठीक है, चलो इस पॉइंट को टिक करो। दुनिया का पहला तो इंपॉर्टेंट है बाबू। ठीक है, चलिए तो अभी आज के लिए तो अभी तक तीन पॉइंट ये इंपॉर्टेंट रहे। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, अगला पॉइंट लिखिए। इसके बाद लिखिए ग्लोबल फायरपॉक्स इंडेक्स। लिखना ग्लोबल फायरपॉक्स इंडेक्स, फायरपॉक्स इंडेक्स, इंडेक्स सूचकांक एक ही बात है वो। ठीक है, इंडेक्स लिखो, हिंदी में सूचकांक लिखो, 2023। ठीक है, अब देखो इसमें पहला स्थान मिला है यूएसए को, जबकि भारत का स्थान है चौथा। इसके आगे लिखो यूएसए के ऊपर एक लिखना हो, अमेरिका रहा आपका पहले में, जबकि भारत यानी कि इंडिया को स्थान मिला है चौथा। इंडिया है 4th प्लेस पर। ठीक है, यूएसए है आपका पहले में और इंडिया को कौन सा रैंक मिला है? चौथा। ठीक, अच्छा अभी पराक्रम दिवस बनाया गया ना, सुना आप लोगों ने? अभी तो बनाया गया पराक्रम दिवस 1-2 दिन पहले, 23 जनवरी के दिन पराक्रम दिवस बनाया गया। किसकी याद में मनाया जाता है? सुभाष चंद्र बोस की। लिखिए, अगला पॉइंट लिखिएगा, लिखिए पराक्रम दिवस लिखना बाबू, पराक्रम दिवस और डैश करना, पराक्रम डे लिख लो, पराक्रम दिवस लिखना डैश करके। इसके आगे लिखिएगा 23 जनवरी 23 जैन, 23 जनवरी यानी कि 23 जैन। और इसकी ब्रैकेट में लिखिएगा इन द मेमोरीज ऑफ SC बोस, लिखना SC बोस की याद में, इन द मेमोरीज ऑफ SC बोस यानी कि SC बोस की याद में। अच्छा एक दिवस छूटा है बाबू जनवरी का ना, 16 तारीख वाला नहीं लिखा, इसको लिखिएगा। लिखिए राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस, लिखना नेशनल स्टार्टअप डे, राष्ट्रीय स्टार्टअप START लिखना होगा, नेशनल स्टार्टअप डे। इसके आगे लिखना 16 जनवरी 16 जैन, 16 जनवरी यानी कि 16 जैन, 16 जनवरी यानी कि 16 जैन। पराक्रम दिवस को टिक कर लो बाबू। ठीक है, ये चर्चाओं भी रहा है और इसको टिक कर लेना पराक्रम दिवस को। ठीक है, इतना लिखा। अच्छा अब पराक्रम दिवस के दिन ही ना मोदी जी गए अंडमान निकोबार। अब मैंने पहले बताया है
हाँ, कि अंडमान निकोबार के जो 21 आइलैंड है ना, इनको रीनेम किया जाएगा किसके नाम पे? सुभाष चंद्र बोस के नाम पे। तो मोदी जी गए आपके कहाँ? मोदी जी ने मतलब गए या वर्चुअली जो भी था, 21 जो आइलैंड थे आपके कहाँ आइलैंड के, उनका नाम किसके नाम पे रख दिया है? जो महावीर चक्र प्राप्त करता। इसको लिख लीजिए बाबू, जिसको नहीं पता नोट करके लिखो, तो जिसको नहीं पता नोट में लिखिएगा, नोट में लिखिएगा। लिखिए अंडमान निकोबार के 21 द्वीपों का नाम लिखना, द नेम ऑफ 21 आइलैंड्स ऑफ अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार के 21 द्वीपों का नाम, द नेम ऑफ 21 आइलैंड्स ऑफ अंडमान निकोबार। 21 द्वीपों का नाम, द नेम ऑफ 21 आइलैंड्स ऑफ अंडमान निकोबार। कॉमा करके लिखिएगा। परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर रखा गया, इज रीनेम्ड ऑन द नेम्स ऑफ, परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर रखा गया, ऑन द नेम्स ऑफ परमवीर चक्र विनर्स। परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर रखा गया, परमवीर चक्र विनर्स। ठीक है, जब इतना लिख लीजिएगा तो बड़ में लिखिएगा मोदी जी द्वारा। लिखिए भाई मोदी जी, बैक में लिखिएगा मोदी जी द्वारा, भाई मोदी जी। चलो बाबू, इससे बाहर आके अगला पॉइंट लिखना। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए ए के सीकरी। ये पिछला पॉइंट भी टिका ना जो नोट में लिखा है, इंपॉर्टेंट है बाबू। अगला पॉइंट लिखना ए के सीकरी। इसको लिख लो, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ए के सीकरी लिखना और डैश करना। देखिए अभी शूटिंग विश्व कप होना है बाबू 2023 में, उसके लिए इनको प्रशासक नियुक्त किया गया है। लिखिए लिखना शूटिंग विश्व कप 2023 हेतु लिखना अपॉइंटेड एज द एडमिनिस्ट्रेटर। शूटिंग विश्व कप 2023 हेतु अपॉइंटेड एज द एडमिनिस्ट्रेटर फॉर द शूटिंग वर्ल्ड कप 2023। शूटिंग विश्व कप 2023 हेतु प्रशासक नियुक्त हुए, अपॉइंटेड एज द एडमिनिस्ट्रेटर फॉर द शूटिंग वर्ल्ड कप 2023। प्रशासक नियुक्त हुए। ठीक है, चलिए गाइस नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा। अच्छा, अभी आपको पता है भारत का पहला जैविक राज्य कौन सा है? सिक्किम। ठीक है, और अभी भारत का पहला हरित राज्य बनाने की घोषणा की गई है हिमाचल को। यह बनेगा 2025 तक। कौन है सीएम? सुखविंदर सिंह सुक्खू। लिखिए अगला पॉइंट लिखिए। लिखिए हिमाचल के मुख्यमंत्री लिखना द सीएम ऑफ हिमाचल। हिमाचल के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने, हिमाचल के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने, द सीएम ऑफ हिमाचल सुखविंदर सिंह सुक्खू ने घोषणा की, डिक्लेयर्ड। फिर कॉमा करना कि 2025 तक, दैट टिल 2025, कि 2025 तक, दैट टिल 2025, 2025 तक, दैट टिल 2025, कॉमा करना हिमाचल भारत का प्रथम हरित राज्य बनेगा। हिमाचल भारत का प्रथम हरित राज्य बनेगा। हिमाचल विल बिकेम द फर्स्ट ग्रीन स्टेट ऑफ इंडिया। हिमाचल विल बिकेम द फर्स्ट ग्रीन स्टेट ऑफ इंडिया। हिमाचल भारत का पहला हरित राज्य बनेगा। ठीक है, कब तक? 2025 बना नहीं, हाँ 2025 तक बनाने का एफर्ट करेंगे वो लोग। ठीक है, हिमाचल वाले। चलिए लास्ट पॉइंट लिखिएगा बाबू आज के लिए। लिखिए पंडित हरिप्रसाद चौरसिया पुरस्कार। लिखिए पंडित हरिप्रसाद चौरसिया पुरस्कार, यानी कि चौरसिया अवार्ड। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया पुरस्कार यानी कि पंडित हरिप्रसाद चौरसिया अवार्ड। ठीक है, अब ये पुरस्कार ना संगीत के क्षेत्र में मिलता है। हरिप्रसाद चौरसिया शायद से मैं श्योर तो नहीं हूं, फ्लूट शायद प्ले करते हैं, हरिप्रसाद चौरसिया करते थे, मतलब इनकी याद में दिया जाता है, हरिप्रसाद चौरसिया की याद में। और किसको मिला है? 2023 में लिखो, वो पंडित हरिप्रसाद चौरसिया अवार्ड 2023 लिखो डैश करके। प्रभा अत्रे को मिला है। सिंगर है बाबू, ये सिंगर है और सितार प्लेयर है। प्रभा अत्रे लिखना, प्रभा अत्रे। ब्रैकेट में संगीतज्ञ लिख लो बाबू, प्रभा अत्रे ATR लिखना। ब्रैकेट में लिख लो क्या? संगीतज्ञ यानी कि आपका म्यूजिशियन। ठीक है, ये गाती भी हैं और आपका सितार भी प्ले करती हैं। ठीक, चलिए तो आज के लिए इस क्लास को इतना ही रखेंगे भाव। इसके बाद अगला जो क्लास होगा उसमें हमारी मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना और अपनी पढ़ाई का ध्यान रखिएगा। मैं समझ अभी के लिए आप सभी लोगों से विदा लेता हूं। धन्यवाद सभी को। राधे राधे साथियों।